नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव हो चुका है। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। भाजपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा है, खासतौर से वह इलाका जहां से भारतीय जनता पार्टी की बयार आंधी में तब्दील होती थी। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। इस बार भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। परिणाम आया तो परिणाम का मीमांसा भी हो रही है। इस बीच एक किरदार महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आया है, जिसका नाम है ठाकुर संगीत सोम। आज हम संगीत सोम से बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव का यह परिणाम क्यों देखने के लिए मिला और वो इस सब के बीच क्या सोचते हैं और पार्टी को किन चीजों पर गौर करने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले दिनों में इन सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। सोम साहब, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स पर। धन्यवाद। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलें और भारतीय जनता पार्टी का पिछले एक दशक का उभार देखें तो उसमें एक आप बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे। समाजवादी पार्टी के दौरान जब दंगे हुए तो आप एक बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरे, पार्टी का बड़ी आवाज आप बने। आपको भी फायदा मिला, पार्टी को भी फायदा मिला। आपके जो और दूसरे सहयोगी हैं, जिसमें खास तौर से कहें मुजफ्फरनगर से जो हारे सांसद संजीव बालियान, उन्हें भी एक मुकाम हासिल हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेहतर केमिस्ट्री जो इतने वर्षों तक चली, अब यकायक एकदम इस मुकाम पर पहुंच गई? देखिए, अभी आपने कहा कि इसमें 2014 के दंगे हुए, 2013 में दंगे हुए, उससे आपका भी फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा हुआ। दंगों से फायदा नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब नहीं, ये है आपका कहने का मतलब वही था, लेकिन जो मैं परिस्थितियां बनी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि दंगों से कभी किसी का फायदा नहीं एग्जैक्टली होता। दंगों से हमेशा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी कभी दंगों की राजनीति नहीं करती। हाँ, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव की सरकार थी और तुष्टीकरण चरम पर था, बिल्कुल, मतलब इतना था कि एक वर्ग का तो समझिए कि बिल्कुल गला दबाया जा रहा था। अब हम लोग पश्चिम में रहते हैं तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी हमारी जरूर बनती है कि समाज में किसी भी तबके के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसमें हमें खड़ा होना चाहिए। हम लोगों ने वही किया और खासतौर से अगर मेरी बात करेंगे तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के लोगों के साथ खड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। ये अलग विषय है कि उसमें हम पे आतंकवाद तक का मुकदमा भी अखिलेश यादव ने लगाया, एनएसए भी लगाई, हमारे परिवार के लोगों पे भी मुकदमे लगाए, हमारे लोगों पे गोली भी चलवाई, 21-21 लोगों के हमारों पे गोली भी लगी। लोगों ने फिर देखा कि नहीं भाई, कम से कम इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और लोगों ने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसमें योगी जी मुख्यमंत्री बने और फिर लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके से काम हुआ, लोगों ने पसंद किया। रही बात अब की कुछ कमी रही हैं। पहली कमी रही है कि हमारा पता नहीं क्यों कार्यकर्ता घर से नहीं निकल पाया, संगठन ने उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाया, घरों पे पर्ची नहीं बटी। वो हम लोगों की खामियां रही हैं, उसका विश्लेषण भी हो रहा है और उस पर काम भी होगा। फिलहाल जो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के पूरा एकदम तापमान बढ़ा हुआ है, आप सुर्खियों में है, संजीव बालियान सुर्खियों में है। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, बयान आप दोनों लोगों के आ रहे हैं, आप लोगों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि आप दोनों एक पार्टी में हैं। और अगर आप दोनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पुराना आप लोग अनुशासनहीन तो है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां कैसे बन गई? अच्छा देखिए, अभी संजीव बालियान जी चुनाव आ रहे, मैं कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करता, ना मैंने कभी कोई टिप्पणी की, ना मैं पार्टी का मैं संस्कारवान कार्यकर्ता हूं और मैंने कभी किसी पर टिप्पणी नहीं की। बालियान जी ने बाय नेम कहा कि भाई मुझे चुनाव संगीत सोम ने हराया है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ऐसा कहेंगे तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने या गृह मंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी इस लोकसभा में आपकी है। तो सरधना विधानसभा तो हारे नहीं,
वो हारे हैं जो उनके घर की विधानसभा है, चरथावल जिसमें वो खुद रहते हैं, जिसमें उनका गांव आता है, बुढ़ाना जो उनका पूरा वर्क प्लेस है, सारा काम वही करते हैं वो उन्हीं दोनों विधानसभाओं पे हारे हैं, एक पे 16 से, एक पे 15 से या 14 से। तो वो ब्लेम मुझे दे, ये तो गलत बात है ना। और फिर अगर मुझसे कोई नाराजगी है भी तो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए। 2022 में चुनाव तो मैं भी हारा हूं, लेकिन मैंने तो कभी मीडिया से नहीं कहा कि मुझे किसने हराया किसने नहीं हराया। मैंने अपनी कमियां खोजनी शुरू करी, मुझ में कुछ कमी रही होंगी जो मैं चुनाव हारा हूं। ये अलग विषय है कि मैं हर चुनाव में मेरा वोट बढ़ता है। मैं पहले चुनाव में जब जीता तो मुझे 64,000 वोट मिली, जब दूसरे में जीता तो 94 मिली, जब तीसरा लड़ा तो मुझे 1,04,000 या 3,000 कुछ इस टाइप से मिली, तो 9-10,000 वोट बढ़ी। तो मेरा वोटिंग कभी कम नहीं हुआ, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ, मेरा वोट कम नहीं हुआ, मेरे लोग कम नहीं हुए, लेकिन चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद शिकायत तो मुझे भी कुछ लोगों से होगी, लेकिन मैंने मीडिया से कभी शिकायत नहीं की। मैंने शिकायत अपनी पार्टी के सिस्टम में की, जहां हम लोगों को करनी चाहिए। मैं संजीव बालियान जी से भी यही चाहता था कि उन्हें पार्टी सिस्टम में शिकायत करनी चाहिए, ना कि इधर उधर शिकायत करें। आपका भी बयान आया था चुनाव के बीच में कि मेरी मुझसे बात करने की या मेरा कमेंट देने की जो है संजीव बालियान का स्टेटस नहीं है। देखिए, वो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जैसे संजीव बालियान जी का बयान आया, वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति करता हूं। मैंने इसलिए कहा था कि नहीं, मैं हमेशा विकास की राजनीति करता हूं और विकास की राजनीति करता हूं, इसीलिए मेरा वोट बढ़ता है जी। वोट हारना जीतना एक अलग होता है, वोट मुझे कितना मिला उस पे मेरा वोट बढ़ा है। तो ये तो स्तर नहीं, आपका घट रहा है मेरा बढ़ रहा है, तो स्तर तो ऊपर नीचे हो गया ना। वो मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भाई उन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा स्तर और उनका स्तर अलग है, मैंने ये कहा था। अभी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा मौजू एक बिंदु आपने उठाया कि रालोद के आने से फायदा नहीं नुकसान हुआ। नहीं, देखिए आप लोग इसे किस तरीके से समझ रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो सीटें हम पिछली बार जीते थे, इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ थी, लेकिन हम फिर भी हार गए। मैंने नुकसान फायदा नहीं कहा, मैंने अपनी बात कही और ये बात सत्य तो है। भाई हम मुजफ्फरनगर पिछली बार जीते थे, हम बागपत भी जीते थे, हम बिजनौर भी जीते थे, हम कैराना भी जीते थे। इस बार हम कैराना भी हार गए, इस बार मुजफ्फरनगर भी हार गए। तो मैं ये नहीं कहा ये लोकदल की वजह से हार गए, मेरा तो केवल ये है कि जब साथ नहीं थे हम तब जीते, अब साथ थे तो हम हार गए। लेकिन इसका ब्लेम मैं कोई लोकदल को थोड़े दे रहा हूं, यही मेरा कहना था। अब जो ये गतिरोध चल रहा है, पार्टी ने इंटरवीन किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पार्टी तो हमेशा ये पार्टी थोड़े ये चाहेगी ऐसा कुछ हो, लेकिन मैंने तो कोई गतिरोध या प्रतिरोध किया नहीं। मैंने तो बालियान जी ने, देखिए मैंने कल भी कहा था, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे कि किसी के बारे में खराब शब्द बोलो। वो खराब शब्द बोल रहे हैं, किसी को शिखंडी बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को गद्दार बता रहे हैं। मैंने तो नहीं आज तक बोला, ना मैं बोलूंगा, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार तो है। अगर वो कह रहे हैं संगीत सोम ने हराया है, तो ये बताने का अधिकार तो मेरा भी है ना, आप कैसे हारे हैं, मेरी वजह से नहीं हारे हैं। और अगर मैं घर बैठ के आपको बुढ़ाना भी हरा देता हूं, मैं चरथावल भी हरा देता हूं, तो फिर सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं। तो आप या तो ये एक्सेप्ट करिए या ये एक्सेप्ट करिए कि आप अपनी कमी से हारे हैं। रारधना में मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई, आप भी थे, संजीव बालियान भी थे। बाद में आप लोगों को क्लोज डोर मीटिंग भी हुई, शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि भाई चुनाव जिताना है। बिल्कुल मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिताना है, और संजीव बालियान जी से पूछा आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जी मैं चारों विधानसभाओं पर अपने आप जीत के आ जाऊंगा, सरदना की जिम्मेदारी ने दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे थे, मैंने सबके सामने कहा था कि जिम्मेदारी मेरी है सरदना की, आप बुढ़ाना देखिए, चरथावल देखिए, यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी में पास हुआ, यहाँ कम से कम हारने नहीं दिए, और वो जो उनकी विधानसभा थी उन्हें हार के आए, तो उसमें तो मेरा कोई दोष है नहीं। पिछले चुनावों में देखा तो मार्जिन बहुत बेहतर होता था। इस बार आपकी जो सोमचोबीसी या आप ही की जो विधानसभा सीट है, उस पे मार्जिन इतना अच्छा बेहतर तो नहीं रहा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसका असर तो सभी जगह होता है। तो सरधना में भी कम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हारी तो नहीं ना पार्टी, बराबर रह गई, उसके बावजूद भी हारे नहीं ना। विपरीत परिस्थिति थी, आप लोगों का देख भी रहे थे, लोगों में नाराजगी थी। संजीव बालियान जी के भाजपा से किसी की नाराजगी नहीं थी, वहां तो संजीव बालियान जी के प्रति नाराजगी थी। अगर वो नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने कंट्रोल किया ना, और कंट्रोल करके लोगों का वोट डलवाया ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कैंडिडेट संजीव बालियान नहीं था,
हाँ। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल था, हमारा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी थे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता था कि हमारी पार्टी ना हारे, हमने उसी पर काम किया। अगर मुझे संजीव बालियान जी कहते बुढ़ाना में भी काम करना है, चरथावल में करना है, हो सकता है मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं मैं वहां काम करता, वहां भी जिता लेता। लेकिन जब मेरी वहां कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने काम नहीं किया। अब चुनाव आपका आने वाला है, अब शुरू हो जाएगा साल भर बाद चीजें, तो अगर ये गतिरोध बना रहेगा तो इस समस्या का तो सामना फिर आपको भी करना पड़ेगा। अब बिल्कुल, वो तो जो समस्या है मैं बता रहा हूं ना, मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी। अब संजीव बालियान जी को जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उन्हें वो पूरी करनी पड़ेगी, मुझे जो दी मैंने वो पूरी करी। वो तो आपके खिलाफ कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहें पार्टी में कराएं फिर कार्रवाई, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन कार्रवाई तो उससे पहले बहुत लोगों पे हो जाएगी, मुझसे पहले, और उन पे भी होगी। फिर कार्रवाई तो उन पे भी होनी चाहिए ना कि आप क्यों हारे हैं, हमारी जीती हुई सीट आप क्यों हारे हैं। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए, आपके बयान इस तरीके के क्यों हैं, इसलिए ये कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये पावर आपको किसने दे दी है कि आप विरोध प्रेस करके करेंगे। कार्रवाई तो सब पे होगी फिर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके काउंटर रिटेलिएशन में थी। बिल्कुल, मैंने केवल इसलिए, अगर वो प्रेस करके ये कहते मैं कुछ लोगों ने हरा दिया, मैं हो सकता है तब भी कोई जवाब ना देता, लेकिन मेरा नाम लिया है तो फिर तो मुझे जवाब देना था ना। मेरा नाम लिया है कि मुझे संगीत सोम ने हराया। ये खत्म कैसे होगा या चलता रहेगा? नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। उनकी तरफ से होगा तो उनसे पूछिए, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मेरी तरफ से वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ननौता से ठाकुर समाज का विरोध शुरू हुआ और वो लगातार बढ़ता चला गया, फिर पूर्वांचल तक भी चला गया। खासतौर से ठाकुर पूरन सिंह उसमें उसका नेतृत्व कर रहे थे, पार्टी को नुकसान भी हुआ। तो आपने कोशिश नहीं की कि पूरन सिंह जी को समझाने की कि भाई ये ठीक नहीं रहेगा, पार्टी के खिलाफ जाएगा? देखिए, कोशिश की, ये एक इस बार पता नहीं कि क्यों पूरे, देखिए क्षत्रिय समाज केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, एक तो ये मान, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, पूरे देश में क्षत्रिय समाज रहता है और अच्छी खासी संख्या में रहता है। और क्षत्रिय समाज अग्रज हमेशा से भूमिका में रहा है, क्योंकि समाज देश के लिए और धर्म के लिए हमेशा से काम किया है, हमेशा से अपनी कुर्बानी दी है, और हमारी माताएं बहनों ने जोहर किया है, मतलब अपनी इज्जत आबरू के लिए। इस बार नाराजगी थी, लेकिन हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया, तभी तो ये जीते। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सरधना जीते तो कैसे जीते? हमने डैमेज कंट्रोल किया तभी तो जीते। हाँ, मैं मानता हूं उसका नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था, राजपूतों की नाराजगी रही, लेकिन लास्ट तक वो उतनी नाराजगी नहीं रही। वो ठीक है, वोट नहीं डाला उसने, कम डाला, लेकिन जो डाला वो भारतीय जनता पार्टी को डाला। 2027 तक चीजें मैनेज कर ली जाएंगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मैनेज करेंगे, पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। 27 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है, फिर से कोई दंगाई सरकार ना आए, फिर से कोई गुंडों को शरण देने वाली सरकार ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आए, इसके लिए हम सब काम करेंगे। आप थे ठाकुर संगीत सोम, आपने सुना, उन्होंने अपना सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। उनका कोई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना। वो पूरी कोशिश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में की। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका एक बार फिर उद्देश्य है कि उनका समाज, सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। वो ये भी कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई गतिरोध नहीं किया गया। जब उनका नाम लेकर आरोपित किया गया तो मजबूरी में जवाब देना पड़ा। मेरठ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए पंकज पाराशर।